हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। आई एम मयंक राजेश and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of the Mauryan dynasty and we are into the admin part of this topic. Basically हम प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में हैं मौर्यन डायनेस्टी के। ठीक है, इसके पहले हमने सोर्सेज और पॉलिटी पार्ट को खत्म कर लिया था। ठीक है, सोर्सेज में हमने देखा था मेगास्थनीज की इंडिका को के बारे में जाना था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जाना था, अशोकन एडिक्ट्स यानी अशोक के जो अभिलेख हैं उसको समझा था, रुद्रदामन के अभिलेख को समझा था। बहुत सारी चीजों को हमने देखा था सोर्सेज में, साथ ही हमने कई किताबों को देखा था, कई बुक्स को देखा था, हाँ बुद्धिस्ट टेक्स्ट को देखा था, जैन टेक्स्ट को देखा था। तो बहुत सारे सोर्सेज को हमने यहाँ पर खत्म किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरे सेगमेंट में हम मौर्यन डायनेस्टी के आए थे, तो पॉलिटी वाले पार्ट में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को देखा था जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, धनानंद को या घनानंद को हराकर। ठीक है, और पहली बार भारत में एक साम्राज्य की अवधारणा उभर कर आई। हाँ, एक एम्पायर मिला भारत को, पहली बार एक साम्राज्य मिला। ठीक है, और उसके बाद हमने इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमने बिंदुसार को देखा, उनके बेटे को, और फिर द ग्रेट एंड ग्रेट अशोका, हाँ, जो कि बिंदुसार के बेटे थे। तो तीन महत्वपूर्ण शासकों को हमने देखा पॉलिटी वाले पार्ट में। ठीक है, उसके बाद हम एडमिन पार्ट में आ गए हैं, प्रशासन वाले पार्ट में, और उसके बाद हमें अर्थव्यवस्था, ठीक है, इकोनॉमी, उसके बाद सोसाइटी यानी समाज, इसके साथ ही कुछ कल्चर और रिलीजन को देखेंगे और साथ ही हम पतन को देखेंगे। ठीक है, तो हम जब एडमिन यानी प्रशासन वाले पार्ट में आए हैं तो प्रशासन में भी देखिए ये सारे जो है हेडिंग्स निकल के आए, जिसमें सोर्सेज के बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, सोर्सेज के बारे में बात हम कर चुके हैं, इसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं देखना। ठीक है, जो पहला सोर्स है इंडिका, हाँ, जो कि मेगास्थनीज का है। ठीक है, जो कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र, अशोकन एडिक्ट्स, हाँ, यानी कि अशोक के इंस्क्रिप्शन कहें या अशोक के अभिलेख कहें, और इंस्क्रिप्शन कौन सा है, रुद्रदामन का, जूनागढ़ का, सौराष्ट्र में। तो ये सारे जो सोर्सेज हैं, इससे हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मौर्य प्रशासन के बारे में पता चलता है। हम इसको पहले भी बता चुके हैं कि खासकर आपको इंडिका और अर्थशास्त्र, ठीक है, यहां से बहुत ज्यादा जो पोर्शन कवर होता है एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, क्योंकि इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है। ठीक है, साथ ही अशोक के पिलर्स पे भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। हाँ, पिलर्स पे, रॉक एडिक्ट्स पे, पिलर एडिक्ट्स पे, रॉक एडिक्ट्स पे यानी कि स्तंभ लेखों पर, और रॉक एडिक्ट्स यानी कि शिलालेखों पर। तो वो सब चीजें हमने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन में ये हमें इसकी जानकारी हमने ले ली, यहां बस इतना बहुत है। उसके बाद संरचना यानी कि स्ट्रक्चर को हम देख रहे थे। हाँ, स्ट्रक्चर के बाद हमें विशेषता, नेचर और महत्व के बारे में चर्चा करी। यहां मैं एक बात बता दूं कि ये कोई विशेषता जो फीचर है या नेचर है या महत्व है, वो कोई अलग से नहीं है। महत्व पे तो थोड़ा सा हम दो चार लाइन देख लेंगे, आपको मैं बता दूंगा। फीचर भी वही चीज है। देखिए, ये संरचना है यानी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को जब हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे हम ये हमारा स्ट्रक्चर है केंद्र, ठीक है, और केंद्र के बाद प्रोविंस, हाँ, सबसे टॉप लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक एरिया होगा वो केंद्र है। हाँ, उसके बाद केंद्र के भीतर केंद्र को कई प्रोविंसेस में, प्रांतों में डिवाइड किया जाएगा, एंड द प्रोविंसेस विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, जिला में, ठीक है, प्रोविंस को जिला में डिवाइड किया जाएगा, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्राम। ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट केंद्र, देन केंद्र इज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, प्रांतों में डिवाइड कर दिया गया केंद्र को, एंड देन प्रोविंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू जिला, और यू में से डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उसमें डिवाइड कर दिएगा। सबसे छोटी यूनिट ग्राम है। इस बीच में भी बहुत सारी चीजें हैं, उतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। इस बीच में कुछ चीजें हैं जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, ग्राम के ऊपर संग्रहण है, हाँ, द्रोणमुख, स्थानीय, इन सब चीजों के बारे में मैं बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था में जब हम आएंगे ना, एस्पियोनेज वाले पार्ट में, तो वहां पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। यहां बस आपको रफली यही समझना है कि सबसे ऊपर केंद्र एडमिनिस्ट्रेशन का अगर पार्ट देखें तो सबसे द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज द सेंटर, जो पूरे
साम्राज्य का होगा, ठीक है। एंड उसके बाद प्रोविंसेस, हाँ, सेंटर को प्रोविंसेस में, प्रांतों में विभाजित किया जाएगा और प्रांतों को जिले में विभाजित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये तो स्ट्रक्चर है, ठीक है, केंद्र, प्रोविंस, जिला और सबसे लास्ट में ग्राम। ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ये स्ट्रक्चर है। और फिर जब हम स्ट्रक्चर में केंद्र के बारे में हम समझ रहे हैं कि केंद्र में ये सब पॉइंट देखना है हमें, एम्पेयर के बारे में, मंत्रिणा के बारे में, मतलब केंद्रीय प्रशासन कैसे चलेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी, और उसके बाद ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, नगर प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, आपको राजस्व प्रशासन, डिफेंस यानी सैन्य प्रशासन, ठीक है, जुडिशियरी न्याय प्रशासन, एस्पियोनेज, एस्पियोनेज यानी कि गुप्तचर व्यवस्था, यहां पर लिख लीजिएगा, एस्पियोनेज का मतलब गुप्तचर होता है, बाकी समझ ही रहे, ठीक है। तो यहां पर जब हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो यही फीचर क्या हो जाएगा, हमें कोई फीचर अलग से थोड़े पढ़ना है, यही तो फीचर है, ठीक है। तो अब ना भी पढ़े तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं कुछ फीचर्स के बारे में, यही फीचर्स है कि अगर हम फीचर देखें तो फीचर वो कहेंगे कि हाईली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, हाँ, किंग इज द सुप्रीम, ठीक है। उन सब चीजों को 4, 5, 7 पॉइंट हम लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो भी कोई बात नहीं है, मेन हमें संरचना पे ही फोकस करना है, बाकी मैं बाद में समझा दूंगा। नेचर क्या है, वेलफेयर स्टेट है, हाँ, पैतृक निरंकुश राजतंत्र मैंने कहा था, ठीक है, पैटर्नल ऑटोक्रेसी की, ये सब नेचर में आ जाएगा, वो सब चर्चा तो हम यहाँ कर ही रहे हैं, बस आपको कुछ पॉइंट्स को उठा के रख लेना है। अगर आपको कहा जाएगा कि विशेषताओं को बताइए सैलिएंट फीचर को, तो आप इसी में से तो लिखेंगे, ये थोड़ा कि इतनी चीजों को लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण चीजों को उठा के यहाँ पर फीचर में डाल देंगे और महत्व क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो बहुत मेन आपका यही पोर्शन रह जाता है जिसमें हमें सारा डिटेल में पढ़ना है और यहीं से सब कुछ निकल के आ जाएगा, ये कोई अलग पोर्शन नहीं है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता था। तो स्ट्रक्चर में हमने देख लिया था यहां तक। उसके बाद इसमें हमने एम्पेरर और मंत्रिणा को पढ़ा था पिछले वीडियो में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। एम्पेरर यानी राजा को पढ़ा था और मंत्रिणा को पढ़ा था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था कि राजा जो है वो न्याय व्यवस्था का हेड है, ही इज द सुप्रीम ऑथोरिटी ऑफ जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव यानी न्यायपालिका का जो सर्वोच्च अधिकारी है राजा ही है, ठीक है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है ना, सैन्य प्रशासन, सबका सर्वोच्च अधिकारी, हाँ, सुप्रीम कमांडर जो है वो राजा ही है, ठीक है। और राजा और राज्य के लिए मैंने बताया था, राज्य के 7 अंग मैंने बता दिया था कि जो कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है, हाँ, कि राज्य के 7 अंग, साप्तांग सिद्धांत, हाँ, 7 पॉइंट्स थ्योरी या 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट होना चाहिए, हाँ, जिसमें हमने बताया था कि राजा जो है केंद्र बिंदु में है, उसके अलावा हमने बता दिया था कि और क्या क्या होना चाहिए, अमात्य होने चाहिए राजा के अलावा, मंत्री, राज्य के अंगों में 7 अंगों में सप्तांग सिद्धांत में राजा होना चाहिए, मंत्री होना चाहिए यानी अमात्य होना चाहिए। उसके बाद आपको राज्य क्षेत्र यानी टेरिटरी, जनपद जो भी कह ले, ये होना चाहिए, हाँ। उसके अलावा आपको सेना होनी चाहिए, मित्र होना चाहिए, ठीक है ना, और कोष होना चाहिए, कोष मतलब फंड, ठीक है ना, ट्रेजरी, फंड, धन, ये होना चाहिए। तो राज्य के 7 सिद्धांत जो कौटिल्य ने दिया था वो भी मैंने बताया था, ठीक है। और ये भी बता दिया था कि ये जो कौटिल्य ने बताया है यहाँ पर, ठीक, अर्थशास्त्र में, तो राजा के लिए बहुत सारी चीजों को बताया है उसने, हाँ, कि राजा को ऐसा होना चाहिए, हाँ, राजा को प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए, ये मैंने बताया था ना, प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए, हाँ, किंग शुड डू दैट, किंग शुड डू दिस। और इसी अर्थशास्त्र को इसी तरह से लिखा गया है, मैंने बताया है कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने या विष्णुगुप्त ने या चाणक्य ने लिखा है, उस अर्थशास्त्र की विशेषता यह है कि अन्य पुरुष में यानी कि 3rd पर्सन में लिखा गया है, और उसमें इसकी स्टाइल जो है चंपू स्टाइल है, चंपू शैली है, यानी कि पद्य और गद्य में दोनों में लिखा गया है, प्रोज और पोएट्री में दोनों में लिखा गया है, यानी कि कहानी और कविता दोनों में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। स्टोरी फॉर्मेट में भी है एंड पोएट्री फॉर्मेट में भी है, इसको चंपू शैली कहा गया है। उसके अलावा एक और स्टाइल है उपदेशात्मक, जैसे मैंने कहा कि राजा को प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए, ये चाहिए वाली जो बात है, ये सजेस्ट कर रहा है कुछ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ये उपदेशात्मक शैली है, जिसे इंस्ट्रक्शनल शैली भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र इस तरह से लिखा गया है, तो मैंने बताया भी था, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, 4 सेंटेंसेस दे देगा और बोलेगा कि कौन सी शैली जो है वो अर्थशास्त्र की शैली है, तो आपको उसमें से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो चाहिए वाला कि राजा को ऐसा करना चाहिए, राजा को प्रजा से प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए, ये सब चीजें, ये इस तरह के लाइन होंगे, उसको आप अपने आंसर में
सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा राजा के बारे में और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। गुप्तचर व्यवस्था में भी हम पढ़ेंगे कि राजा के समय हर समय उसके गुप्तचरों को की पहुंच होनी चाहिए। उसके जो गुप्तचर हैं, यानी जो अधिकारी को भी कह सकते हैं, अमात्य हैं, गुप्तचर हैं, उनकी पहुंच हर समय राजा के पास होनी चाहिए। ये कहा गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, यानी कौटिल्य ने कहा है, चाहे राजा सो रहा हो, चाहे राजा गार्डन में हो, चाहे राजा खाना खा रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन राजा के पास हर समय गुप्तचरों को या राजा के अधिकारियों की या राजा के अधिकारियों की पहुंच होनी चाहिए, रीच होनी चाहिए। उसके लिए कोई बंदिश नहीं है, किसी भी समय वो राजा के पास जा सकता है। ठीक है, ये हमने बताया था। उसके बाद राजा के बाद हमने मंत्रिणा को देखा था। मंत्रिणा एक शब्द है, ठीक है, जिसमें कि उसको और मंत्रिणा यानी कि मंत्रणा। ठीक है, मंत्रणा का मतलब एडवाइस। ये 4 या 5 लोगों का समूह है, एक तरह से कोर कमिटी है। मैंने बताया था कोर कमिटी है, 4 से 5 लोगों का समूह है, ग्रुप है। हाँ, इट इज ए कोर कमिटी लाइक द मॉडर्न कैबिनेट। अभी जो मॉडर्न कैबिनेट से प्रधानमंत्री उनके साथ कैबिनेट होता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर फॉरेन मिनिस्टर है, हाँ, कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या होती है? अगर कैबिनेट में बड़े बड़े जो मंत्रालय होते हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, सब बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो होते हैं, ये आपको आते हैं कैबिनेट रैंक में। ठीक है, तो कहा गया कि मंत्रिणा जो है एक तरह का आधुनिक कैबिनेट की तरह था, जिसमें 4 या 5 लोग होते थे राजा को लेके। राजा को हटा दे, एम्पेयर को हटा दे, तो 3 से 4 लोग होंगे, जिसमें पृष्ठ होगा, या जिसको हम पीएम कहते हैं, प्रधानमंत्री होंगे, सन्निधाता होंगे जो कि ट्रेजरी के हेड होते थे, ठीक है, प्रिंस होंगे। तो ये सब लोग होंगे, 4 लोग होंगे। तो ये क्या करते थे? एडवाइस देते थे। ये आधुनिक कैबिनेट की तरह था, और ये एक एडवाइजरी बॉडी है। हाँ, एडवाइजरी बॉडी किसके लिए? राजा के लिए। एडवाइजरी बॉडी टू किंग, ये राजा को सलाह देता था। तो ये 2 पॉइंट हम देख चुके थे। ठीक है, एम्पेरर और मंत्रिणा को। मंत्रिणा एक मंत्रणा ग्रुप है। हाँ, मंत्रिण, इसको हिंदी में भी मंत्रिण लिखेंगे। ठीक है, एक मंत्रणा ग्रुप है जो कि सलाह देगा राजा को ऑन द इंपॉर्टेंट मैटर्स। ठीक है, तो या रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट मैटर्स यू कैन से। मंत्रिणा advices to the king on important matters or about important decisions। तो ये मंत्रणा या मंत्रिणा या मंत्रिण हिंदी में कहेंगे। तो ये दोनों हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखा एक बार जाके जरूर देखें इसको। ठीक है, वैसे मैंने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया। और आज का जो हमारा पॉइंट होगा, आज का जो हमारा हेडिंग है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। देखिए यहां पे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे, यानी इसको कहा जाता है मंत्री परिषद। सबसे ऊपर एम्पेरर इज द सुप्रीम, ही इज द ऑथोरिटी ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने बताया था सबका ऑथोरिटी उसी के पास है। हाँ, चाहे वो कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सैन्य प्रशासन हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशियरी हो, लेजिस्लेटिव हो, हाँ, डिफेंस रिलेटेड मैटर्स, और सबका सुप्रीम यही होगा। और भी अदर चीजें। ही इज द सुप्रीम बॉस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मैंने मंत्रिणा बता दिया। मंत्रिणा क्या करेगा? एडवाइस देगा एम्पेरर को। चूंकि हमें सब्जेक्ट से लिंक करना होता है, इसलिए थोड़ा सा बैक से चलना होता है। मैं पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में, इन दोनों को आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या इसकी बात हम करेंगे मंत्री परिषद की। ठीक है, मंत्री परिषद की बात करेंगे, जिन्हें कहा जाता था तीर्थ। देखिए, इन मंत्री परिषद में 18 तीर्थ होंगे। अभी मैं बात करूंगा, तीर्थ कहते थे इसको, तीर्थी, इंग्लिश में भी तीर्थी कहेंगे, ये मिनिस्टर होंगे। तो अभी हम इस पे बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और वीडियो को आगे हम देखते हैं। लेट्स मूव ऑन। देखिए, हमने अभी तक जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी मौर्य प्रशासन में, देखिए मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन यानी मौर्य प्रशासन में, एडमिन लिखा है मैंने। मौर्य प्रशासन में हमने क्या क्या चीजें देखी थी? हमने सबसे पहले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, प्रोविंशियल हम बाद में देखेंगे। ठीक है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग एम्पेरर देखा है, हमने देख लिया है पिछले वीडियो में, राजा को देख लिया है।
किंग को देख लिया है। उसके बाद हमने मंत्रिणा को भी देख लिया है, ठीक है, मंत्रिणा को भी देख लिया है। और अब हमें देखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसे हम कहते हैं मंत्री परिषद, ठीक है ना, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एम्पेयर देखा, सुप्रीम बॉस इज द एम्पेयर, देन ही हैज अ कोर कमिटी ऑफ 4 to 5 members, हाँ, विच गिव्स एडवाइस टू एम्पेयर, मतलब मंत्रणा है जो कि सलाह देता है किसे, एम्पेयर को। इट इज एडवाइजरी बॉडी, ठीक है, इट इज एडवाइजरी बॉडी टू एम्पेयर, किंग को सलाह देने वाली एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो ये एम्पेयर और मंत्रिणा हमने समझ लिया, सुप्रीम बॉस देन एडवाइजरी बॉडी, हाँ, इट इज ए कोर कमिटी जस्ट लाइक ए मॉडर्न कैबिनेट, 3 से 4 लोग हैं राजा को छोड़कर, ठीक है। संविधाता है पृष्ठ यानी प्राइम मिनिस्टर, पृष्ठ कहे प्राइम मिनिस्टर कहे प्रधानमंत्री कहे, ठीक है, युवराज है, राजा भी इसमें है, जो कि मंत्रणा तो सब मिलके करेंगे, तो ठीक है। राजा को लेके 4 से 5 लोग हैं और राजा को छोड़ के 3 से 4 लोग हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, सुप्रीम बॉस, एम्पेयर, मंत्रिणा, इसे हिंदी में मंत्रिण कहेंगे, मंत्रिण कहेंगे, ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद। ये दो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, आज भी मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी है, लिखवाया तो है सारा डिटेल, ठीक है। अब मंत्री परिषद के बारे में जानते हैं, ठीक है। मंत्री परिषद देखिए, ये देखिए कुछ इसके नाम है, मंत्री परिषद के नेम, कुछ नाम है। क्या नाम है भाई मंत्री परिषद, देखिएगा, समझिएगा। एक तो देखिए अर्थशास्त्र किसका है भाई, अर्थशास्त्र में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसे मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही इसका नाम है, ठीक है, मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन अशोकन एडिक्ट्स, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में, ठीक है, अशोक के अभिलेखों में इसके 2 नाम आते हैं। कहीं आपको परीक्षा मिलेगा, ठीक है, और कहीं आपको परीक्षा मिलेगा, स्पेलिंग यही होगा अंग्रेजी में भी, परीक्षा या परीक्षा। तो अशोक के अभिलेखों में 2 नाम इसके मिलेंगे, ठीक है। और तीसरा नाम है मेगास्थनीज के इंडिका में, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के इंडिका में, हाँ, मेगास्थनीज द्वारा जो लिखा गया है इंडिका, ठीक है। आप जानते हैं कि मेगास्थनीज कौन था भाई, तो ही वॉज ए एम्बेसडर, हाँ, सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर, हाँ, टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर द्वारा इसे भेजा गया था मेगास्थनीज को, ठीक है। आप जानते हैं ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का एक जनरल था, ठीक है, जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की एक युद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है, वॉर होता है, युद्ध होता है चंद्रगुप्त मौर्य का और सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीत होती है। और कहा जाता है कि जेब्रोसिया यानी कि बलूचिस्तान और उसके अलावा अफगानिस्तान के कुछ पार्ट हैं, हेरात है, कांधार है, ये सब जो पार्ट है वो सारा वो दे देता है, एरिया हेरात जिसको कहते हैं, कांधार ये सब पार्ट जो है ना, काबुल, हाँ, ये सब दे देता है वो चंद्रगुप्त मौर्य को। और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी होती है सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना या
कार्नेलिया से। तो उसी समय मेगास्थनीज को भेजा जाता है सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसी की ये बुक है इंडिका, मैं पहले बता चुका हूं। और यहां इसका नाम मिलता है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, सुने ड्राई। इंग्लिश में भी कुछ भी इसका स्पेलिंग लिख लीजिएगा सुने ड्राई के हिसाब से, सुने ड्राई। तो 3 नाम मिलेंगे, ठीक है, मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। अर्थशास्त्र में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही है या मंत्री परिषद ही है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में या अशोक के इंस्क्रिप्शन में या अशोक के एडिक्ट्स में आपको परिषा या पलिसा मिलेगा, और मेगास्थनीज के इंडिका में सुने ड्राई। ये 3 नाम आपको मिलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की है, ठीक है, उसमें ये तीसरे नंबर पे आ रहा है किंग के बाद, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहां पे चर्चा होगी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, ये है कौन, मंत्री परिषद है क्या? तो मंत्री परिषद जो है, मंत्री परिषद को कहा गया है तीर्थ। मंत्री परिषद में तीर्थ की को कहा गया है तीर्थ, और यहां मंत्री परिषद में 18 तीर्थ की चर्चा है, 18 तीर्थ। ये तीर्थ हैं कौन? ये तीर्थ जो हैं ये अलग अलग विभागों के प्रमुख हैं, विभाग प्रमुख, ठीक है ना। आगे आप जब हम पढ़ेंगे ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही में, तो वहां भी आपको कुछ डिफरेंट विभाग मिलेंगे, तो वहां सुपरिटेंडेंट मिलेंगे, अध्यक्ष मिलेंगे, ठीक है। 26 अध्यक्षों की चर्चा है, वो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो देखिए 18 तीर्थ, ये विभाग प्रमुख है तीर्थ, 18 तीर्थों की चर्चा है। मंत्री परिषद में 18 तीर्थ शामिल है, ठीक है। यही 18 तीर्थ मिलके मंत्री परिषद बनाएंगे। ये तीर्थ क्या है? विभाग प्रमुख है, ठीक है। यही 18 तीर्थ मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद बनाते हैं। ये भी एक तरह से एडवाइस भी देते हैं, ठीक है। ये भी एडवाइस देता है, ये भी एडवाइस देता है, लेकिन ये किसी अलग अलग विभागों के अलग अलग डिपार्टमेंट से, विभाग मींस डिपार्टमेंट, ठीक है। यहां पर डिपार्टमेंट हेड कह सकते हैं, डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये तीर्थ हैं, ठीक है। अब ये तीर्थ जो हैं, तीर्थ को आप कह सकते हैं विभाग प्रमुख है, और इनको आप कह सकते हैं उच्च श्रेणी के अमात्य। अमात्य का मतलब क्या होता है? मंत्री यानी मिनिस्टर। और चूंकि ये उच्च श्रेणी के अमात्य हैं, हाँ, दे आर द हायर रैंक्ड मिनिस्टर्स, दे आर द हायर रैंक्ड मिनिस्टर्स, सो दे आर कॉल्ड महामात्य। महामात्य, तो एक तरह से महामात्य कहा जाता है इनको, ठीक है, महामात्य। और इनकी सैलरी है कितनी? इनकी सैलरी है 10,000 पण वार्षिक। मैं ईयर लिख रहा हूं यहां पर, 10 पण इसलिए लिखा है, PAN अगर लिख दूंगा ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। पण ऐसे लिखा जाता है, अब आप इंग्लिश में जैसे भी लिख लीजिएगा, पण, ठीक है, पना PAN कहा जाएगा इंग्लिश में, लेकिन जानबूझ के लिखा पण। और ये पण क्या है? ये सिल्वर कॉइन है, रजत मुद्राएं हैं, सिल्वर कॉइन्स में, इसी में सैलरी दी जाती है। सिल्वर कॉइन्स का मतलब रजत मुद्राएं, ठीक है, पण, ठीक है। उच्च श्रेणी के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, अमात्य, ऑफिशियल भी कह सकते हैं, तो इसलिए इनको महामात्य कहा जाता है। और इनकी सैलरी जो है महामात्य, ये सैलरी है, महामात्यों की ये सैलरी है, ऐसे लिख दीजिए, इनकी सैलरी, सैलरी, ये सैलरी, ठीक है। इनकी सैलरी यानी कि इनका वेतन, सैलरी यानी कि वेतन 10,000 पण वार्षिक, ठीक है। अब देखिए ये जो है ना तीर्थ वाला, इसमें 18 तीर्थ, जिसमें हम बात करेंगे अभी 18 तीर्थों को देखेंगे, हाँ, कि किस किस विभाग के, किस किस डिपार्टमेंट के ये हेड हैं। ये जो तीर्थ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये यूपीएससी हो जाए, चाहे ये पीसीएस हो जाए, चाहे ये नेट हो जाए, चाहे ये जेआरएफ हो जाए, ठीक है, सबके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हमने देख लिया
एम्पेरर पढ़ चुके हैं, सुप्रीम बॉस, उसके बाद मंत्रिणा या मंत्री जो कि एक एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकार ग्रुप है, हाँ कोर कमेटी है, हाँ दिस इज ए कोर कमेटी गिविंग एडवाइस टू द एम्पेरर, इट इज ए कोर कमिटी गिविंग एडवाइस टू एम्पेरर, हाँ जस्ट लाइक ए मॉडर्न कैबिनेट, आधुनिक कैबिनेट की तरह है, समझ गया ना। सुप्रीम बॉस सबसे बड़ा जो अथॉरिटी है या सबसे बड़ा बॉस है वो एम्पेरर है। एम्पेरर इज द सुप्रीम बॉस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, एंड आफ्टर दैट हियर इज ए मंत्रणा, एंड मंत्रणा इज ए कोर कमिटी हैविंग 4 to 5 members including the emperor, and this is a advisory body to emperor, ठीक है। ये सलाहकार समिति है, सिंपल भाषा में राजा को सलाह देगा। राजा को कौन सलाह देगा? मंत्रिणा। मंत्रिणा क्या करेगा? राजा को सलाह देगा। मंत्रिणा क्या करेगा? राजा को सलाह देगा। ये इतना ही पे क्वेश्चन बन सकता है, मंत्रिणा का क्या काम था भाई? तो 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण इशू पे, महत्वपूर्ण मुद्दों पे, महत्वपूर्ण मैटर्स पे सलाह देगा राजा को, ठीक है। उसके बाद हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को देखा, जिसमें हमने देख लिया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलग अलग नाम मिलेंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र में मंत्री परिषद मिलेगा, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अशोक के अभिलेखों में परिषा या पलिशा मिलेगा, और मेगास्थनीज के इंडिका में बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सुने ड्राई, मेगास्थनीज के इंडिका में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद का नाम क्या मिलेगा? हाँ, सुने ड्राई। हाँ, मेगास्थनीज की इंडिका में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद का नाम क्या मिलेगा? सुने ड्राई, सुने ड्राई, सुने ड्राई, याद रखिए। हाँ, इन द इंडिका ऑफ मेगास्थनीज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मंत्री परिषद इज कॉल्ड सुने ड्राई, ये नाम आपको याद रखना है। दूसरा नाम महत्वपूर्ण, अशोक के अभिलेखों में परिषा, अशोक के अभिलेखों में परिषा या पलिशा, 2 नाम मिल सकते हैं। और अर्थशास्त्र में तो मंत्री परिषद है ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ही, ठीक है। 18 तीर्थ हैं, और 18 तीर्थ क्या है? अपने अपने विभागों के प्रमुख हैं, डिपार्टमेंट हेड हैं, एंड दे आर कॉल्ड हायर रैंक्ड अमात्य, हायर रैंक्ड मिनिस्टर्स। उच्च श्रेणी के अमात्य, अमात्य कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। और चूंकि ये हायर रैंक्ड अमात्य हैं, हायर रैंक्ड मिनिस्टर्स हैं, तो हायर रैंक्ड अमात्य कहा जाएगा महामात्य। और इनकी सैलरी जो होगी, इनकी सैलरी वेतन 10,000 पर्ण, ठीक है। सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे और देखेंगे 18 तीर्थों को। सो लेट्स नो अबाउट द 18 तीर्थ, ठीक है। 18 तीर्थ यानी कि 18 तीर्थों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये 18 तीर्थों से मिलकर बना है, ठीक है। 18 तीर्थ इसमें, ठीक है ना। इसी की हम चर्चा करने वाले हैं अभी। 18 तीर्थ, 18 तीर्थ, ठीक है। अब इस 18 तीर्थ के बारे में हम जानेंगे। चलिए इसको हम देखते हैं, 18 तीर्थ कौन कौन से हैं। यहां पे हम तीर्थों के नाम लिखेंगे और उनके काम को देखते जाएंगे। देखिए, अब पहला तीर्थ, इसमें अगर हम देखें तो पहला 18 तीर्थों में पहला पीएम, जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं। देखिए, कई जगह प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री भी दे देगा, पीएम को, ठीक है। प्रधानमंत्री भी देगा, कई जगह मुख्यमंत्री भी दे देगा। पीएम या पुरोहित, ठीक है, जिसे पृष्ठ कहा जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में देखिए, इनके बारे में क्या जानकारी है 18 तीर्थों में। अब हम देख रहे हैं सिलसिलेवार ढंग से कौन कौन से तीर्थ है। ये तीर्थ कौन है भाई? 18 तीर्थों से मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना है। और ये 18 तीर्थ क्या करेंगे? ये 18 तीर्थ आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, मंत्री परिषद बनाते हैं,
अपने अपने विभागों के प्रमुख हैं। तो हम देखते हैं पहले पीएम को, प्रधानमंत्री को। तो अगर प्रधानमंत्री को हम देख लें, देखिए पीएम की अगर हम बात करें तो देखिए ये आपको मेन आपको पुरोहित भी होता था और प्रधानमंत्री भी होता था, और ये मैंने बताया मंत्रणा का भी हिस्सा था, मंत्रिण का भी हिस्सा था। ठीक है, तो ये एक चीज आप क्या लिखेंगे, ये जो पीएम था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, सीएम स्टैंड्स फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य सीएम थे। उसके बाद बिंदुसार, उनके बेटे, बिंदुसार का नाम क्या आता है, अमित्रघात, अमित्रचेट्स, मैंने बताया हुआ है, सिंहसेन, जेट टेक्स्ट में सिंहसेन कहा गया है, तो ये सब आपको रखना चाहिए यार। बिंदुसारा के समय 3 लोगों का नाम आता है। पहला तो जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी उस समय चाणक्य जिंदा थे, तो चाणक्य बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहे, तो यहां पे चाणक्य। हालांकि मैंने बताया था कि बिंदुसार वाले पार्ट में कि चाणक्य से बनती नहीं थी बिंदुसार की, क्योंकि बिंदुसार की जो मां थी, चाणक्य क्या करते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को विष कन्याओं से बचाने के लिए उनके खाने में या दूध में थोड़ा थोड़ा जहर दिया करते थे ताकि विष कन्याओं से बचाया जा सके। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को तो गलती से वो खाना या दूध जो भी था वो इनकी मां ने खा लिया था। ठीक है, तो चाणक्य को ऑपरेशन करके जल्दी से बिंदुसार का जन्म कराना पड़ा था, तो बिंदुसार पैदा हुए थे और मां की इनकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं बिंदुसार मानते थे कि चाणक्य जो है इनकी मां के मौत के जिम्मेदार थे, हालांकि बात कुछ और थी। ठीक है ना, वो गलती से उन्होंने वो खाना खा लिया था। ठीक है, तो ये हमने बताया कि बिंदुसार के समय चाणक्य भी रहे। उसके बाद एक और रहे खल्लाटक। ठीक है, बिंदुसार के समय खल्लाटक भी रहे, और बिंदुसार के समय एक और रहे राधागुप्त। ठीक है, खल्लाटक और राधागुप्त 2 लोग। ठीक है, कहीं कहीं खल्लाटक का नाम आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ राधागुप्त का मिलेगा, लेकिन खल्लाटक थे। ठीक है, चाणक्य, खल्लाटक और राधागुप्त, और कहीं कहीं राधागुप्त का नाम नहीं मिलेगा, बताया जाएगा कि राधागुप्त जो है वो सिर्फ अशोक के थे, ऐसा नहीं था। ठीक है, और राधागुप्त आपको अशोक के समय मिलेंगे। राधागुप्त। ठीक है, तो ये आपको प्रधानमंत्री एक तीर्थ हो गया। ये बेसिकली क्या था, मेन पुरोहित भी था प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री तो होता ही था, बहुत ही प्रमुख होता था प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री है। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री चाणक्य, बिंदुसार के समय चाणक्य, खल्लाटक और राधागुप्त, और अशोक के समय राधागुप्त। ठीक है, उसके बाद दूसरे तीर्थ ये है युवराज, या इनको कहिए प्रिंस। ठीक है, प्रिंस ये उत्तराधिकारी होंगे। ठीक है ना, राज्य का उत्तराधिकारी। अधिकारी, इसे अंग्रेजी में हम कहेंगे सक्सेसर। ठीक है ना, ऑफ द एम्पायर, सक्सेसर ऑफ द एम्पायर, या सक्सेसर ऑफ द एम्पायर, मतलब राजा के बाद ये जो है ये राजा, ये बनेगा। एम्पायर के बाद जो दूसरा नंबर आएगा एम्पायर बनने का, वो युवराज का होता था। ठीक है, तो राज्य का उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर ऑफ द एम्पायर। हाँ, सक्सेसर ऑफ स्टेट कहें, सक्सेसर ऑफ एम्पायर कहें, जो भी कहें। तो ये 2 बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर आएगा आपको किसका, समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता, इसको मैं मिटा देता हूं, फिर मैं तीसरे नंबर पे आता हूं, क्योंकि हमारे पास स्पेस है नहीं है। समाहर्ता, चलिए मैं देखता हूं तीसरे नंबर पे समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता। अब ये समाहर्ता क्या करता है, ये जो तीर्थ है सब तीर्थ के नाम है। ठीक है ना, समाहर्ता तो राजस्व विभाग और कर निर्धारण
का सर्वोच्च अधिकारी, ठीक है। ये सुप्रीम ऑफिशियल ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन, ठीक है, टैक्स कलेक्शन, ठीक है। ये सुप्रीम ऑफिशियल ऑफ रेवेन्यू है। रेवेन्यू मतलब राजस्व, रेवेन्यू मतलब ये है राजस्व और ये है टैक्स, ठीक है। समाहर्ता सुप्रीम ऑफिशियल ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन। टैक्स को कर के लिए कर निर्धारण कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं। ये समाहर्ता की बात होगी, ठीक है। अब मैं स्पेस नहीं है तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो कुछ मुझे बताने की जरूरत है नहीं, दोबारा इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समाहर्ता, ठीक है ना। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और फिर आगे लिखता हूं। तीसरे नंबर पर हम समाहर्ता में, बहुत इंपॉर्टेंट है समाहर्ता, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। आइए समाहर्ता के बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। समाहर्ता सुप्रीम ऑफिशियल ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन। देखिए इसको ऊपर कर देता हूं मैं, ताकि आपको, मैं थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं तीसरे नंबर पर, ठीक है ना। सबसे ऊपर इसको लिख देता हूं। समाहर्ता तो ये आपको सुप्रीम ऑफिशियल ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब राजस्व, एंड टैक्स कलेक्शन, ठीक है। रेवेन्यू और टैक्स कलेक्शन का सर्वोच्च अधिकारी। रेवेन्यू मतलब राजस्व हिंदी में, सर्वोच्च अधिकारी। टैक्स को हम लिखेंगे हिंदी में कर, ठीक है। तो पहली बात हो गई समाहर्ता के बारे में। उसके बाद समाहर्ता के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये आपको आर्थिक बजट भी, ये एनुअल बजट, आर्थिक मतलब एनुअल बजट, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग, या इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये एनुअल बजट भी बनाएगा। मैं सिर्फ एनुअल बजट लिख देता हूं, हाँ, एनुअल बजट, एनुअल बजट यानी कि वार्षिक बजट भी ये बनाएगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट पद है ये, वार्षिक बजट बनाएगा, ठीक है। वार्षिक बजट बनाएगा, ठीक है। अच्छा, उस समय वर्ष का जो समय होता था ना, ये नोट कीजिए, उस समय जो वर्ष है, एनुअल वर्ष का समय यहां पे लिखिएगा। उस समय जो वर्ष का समय होता था, वर्ष का समय, टाइम पीरियड, हाँ, जो ईयर होता था एक टाइम पीरियड ऑफ ए ईयर, ये आपको होता था 364 डेज का। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए 354 दिन का ये उस समय वर्ष होता था, साल होता था, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। और वित्तीय वर्ष जुलाई से शुरू होता था। अगर हम देखें इसके संबंध में, ये जो एनुअल बजट है, वित्तीय वर्ष, अगर हम समाहर्ता क्या करेगा, वित्तीय वर्ष जो था उस समय, वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर,
फाइनेंशियल ईयर जो है वो जुलाई से शुरू होता था, या हिंदी में कहते हैं आषाढ़। फ्रॉम जुलाई के महीने से, या आषाढ़। आषाढ़ कहते थे ना उस समय, जुलाई, इसी को स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई, या उसी को हम कहते थे आषाढ़। आषाढ़ से शुरू हो जाता था, ठीक है ना, आषाढ़ से प्रारंभ हो जाता था। और मुख्य कार्य हो गया टैक्स वसूलना, ये समाहर्ता का काम था, ठीक है, ये समाहर्ता का काम था। तो 3 पॉइंट हमने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे समाहर्ता के बारे में, समाहर्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, समाहर्ता वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ही नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल बनते हैं यहाँ से। हाँ, सुप्रीम ऑफिशियल है, रेवेन्यू यानी कि राजस्व, ठीक है, रेवेन्यू यानी कि राजस्व एंड टैक्स कलेक्शन। एनुअल बजट ये बनाता था। देखिए, बनाएगा कौन एनुअल बजट? समाहर्ता बनाएगा। बनाएगा कौन एनुअल बजट? हाँ, समाहर्ता। समाहर्ता वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एनुअल बजट। वार्षिक बजट बनाएगा समाहर्ता, वार्षिक बजट बनाएगा समाहर्ता। समाहर्ता वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एनुअल बजट। समाहर्ता वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द एनुअल बजट। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उस समय वर्ष का समय 354 दिन का होता था, 354 डेज का, ठीक है। और वित्तीय वर्ष जुलाई से शुरू होता था, या हिंदी में कहा जाए तो आषाढ़ से प्रारंभ होता था, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वित्तीय वर्ष। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये सब चीजें चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, 3 हमारे हो गए, 18 तीर्थों की चर्चा हमें करनी है। तो चौथे नंबर पर देखिए, अब लिखते जाइए आप। चौथे नंबर पे सन्निधाता, ठीक है, सन्निधाता, इसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था, या ट्रेजरी चीफ कह सकते हैं, कोषाध्यक्ष, ठीक है ना, कोषाध्यक्ष। हाँ, चीफ ऑफ या हेड ऑफ ट्रेजरी, अंग्रेजी वालों के लिए, ठीक है। 5वें नंबर पर देखिए, 5वें नंबर पे यहां पे हो गया सन्निधाता। ध्यान दीजिएगा, प्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा ये होगा फौजदारी कोर्ट का, फौजदारी न्यायालय का प्रमुख, ठीक है, ये होगा बस इसे लिखते जाइए आप। फौजदारी न्यायालय प्रमुख, प्रतिष्ठा, हाँ, हेड या चीफ किसका? क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल का मतलब फौजदारी न्यायालय, क्रिमिनल कोर्ट, यहां हत्या का, मर्डर का, उसका रेप का, हाँ, बलात्कार का, उन सब केस का निपटारा होगा, उन सब केसेस का निपटारा होगा क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। आज भी है ना, क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट, क्या अंतर होता है? देखिए, फौजदारी न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है कि मर्डर, ठीक है, मर्डर है, फौजदारी न्यायालय प्रमुख, हाँ, यहां पर फौजदारी या क्रिमिनल कोर्ट में मर्डर, रेप, जघन्य क्राइम जो होता है, हाँ हाँ, हीनियस क्राइम, उन सब का निपटारा किया जाता है, ठीक है। तो उसका हेड प्रदेश था। इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, सन्निधाता ऐसे ही लिखेंगे। 6ठे नंबर पर देखिए, अगर हम इसको सन्निधाता हो गया, हाँ, ठीक है। उसके बाद व्यवहारिक है, ठीक है, व्यवहारिक,
व्यवहारिक जो है ये दीवानी अदालत प्रमुख, ठीक है, यानी हेड है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट, अब यहां आपको जनरली जमीन का निपटारा होता है, अभी लैंड डिस्प्यूट हो, कोई डिस्प्यूट हो गया, डिवोर्स हो गया, इस तरह के मामले हो गए, इससे ही तक फौजदारी वालों से, हाउसिंग हो गया, मनी हो गया, इस तरह का कुछ केसेस होगा, वो यहां देखा जाएगा। हाँ, और व्यवहारिक कौन था? दीवानी अदालत प्रमुख था, ठीक है। उसके अलावा कर्मांतिक, कर्मांतिक, कर्मांतिक है, हेड है इंडस्ट्री। हाँ, उद्योग धंधा प्रमुख, हेड है इंडस्ट्री का, कर्मांतिक। उद्योग धंधे का प्रमुख जो होगा उसको कर्मांतिक कहा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंतपाल, 8, अंतपाल, ठीक है। अंतपाल आपको कहा जाएगा जो सीमावर्ती दुर्ग है उसका प्रमुख, सीमावर्ती दुर्ग प्रमुख, ठीक है। सीमावर्ती दुर्ग प्रमुख का मतलब हेड ऑफ द फोर्ट्स एट बॉर्डर। हाँ, सीमावर्ती मतलब बॉर्डर एरियाज में, सीमा क्षेत्रों में, सरहदों के आसपास जो फोर्ट होंगे, किले होंगे, उनका प्रमुख होगा अंतपाल, ठीक है ना। तो ये आप बनाते रहिए लिस्ट, ठीक है। तो सीमावर्ती दुर्ग प्रमुख, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं क्या? एक्सटर्नल, बाह्य भी कह सकते हैं, एक्सटर्नल हेड ऑफ द, एक्सटर्नल हेड ऑफ द बाह्य, बाह्य दुर्ग, बाह्य दुर्ग है हेड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्ट्स। हाँ, एक्सटर्नल, या आप कह सकते हैं हेड ऑफ द फोर्ट्स ऑफ बॉर्डर एरियाज, ठीक है, बाहरी। जैसे ये है ना, ये देखिए, ये बाहरी, ये एक तो ये अगर मान लीजिए किसी राज्य का ये सीमा है, तो इसके आसपास जो फोर्ट होंगे और अंदर जो फोर्ट होंगे उसका एक अलग होगा, उसको कहा जाएगा दुर्गपाल, ठीक है। इंटरनल फोर्ट्स के लिए दुर्गपाल लिख लीजिए, 9वां दुर्गपाल, ये हो जाएगा आंतरिक दुर्ग प्रमुख, ये हेड इंटरनल फोर्ट्स, इंटरनल यानी आंतरिक दुर्ग, ठीक है ना। ये अब इस एरिया में, ये तो बॉर्डर एरिया में हो जाएगा, अब इधर इसके आसपास कुछ होगा, ये इसके अंदर, ये बॉर्डर एरिया में जो होगा इसका हो जाएगा कौन? अंतपाल। सीमावर्ती, सीमा के क्षेत्रों में, सीमा के आसपास जो फोर्ट होंगे, जो दुर्ग होंगे, जो किला होंगे, उनका हेड अंतपाल होगा। और सीमा के अंदर इस तरफ देखिए, अब इस तरफ भी तो होगा अंदरूनी पार्ट में, तो आंतरिक दुर्ग प्रमुख, हाँ, हेड ऑफ इंटरनल फोर्ट्स, इसको कहा जाएगा दुर्गपाल। तो ये आप लिस्ट बना सकते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। आइए 10वें नंबर पर देखते हैं, और 10वें नंबर पर क्या है? आटविक, ठीक है। 10वें नंबर का फिर 10 नंबर पे आटविक, जंगल प्रमुख, ठीक है ना, हेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां आटविक, ध्यान रखिए आटविक बड़ा इंपॉर्टेंट है, जंगल का है, हाँ, जंगल प्रमुख। उसके बाद अंतर्वशिक, अंतर्वशिक, अंतर्वशिक जो होगा वो होगा अंगरक्षक, हाँ, सेना प्रमुख, वशिक, अंतर्वशिक,
अंगरक्षक सेना प्रमुख। देखिए सेनानी जो है ना, जो हमने देखा था मंत्रिणा में देखा था सेनानी, वो सेनानी तो ओवरऑल, हाँ सेना में भी कई डिपार्टमेंट हो गए, सारे डिपार्टमेंट का वो हेड हो जाएगा सेनानी, ठीक है ना। अब उसमें अंगरक्षक सेना प्रमुख, अब उसमें एक डिपार्टमेंट होगा, हाँ ठीक है ना, जो कि राजा के अंगरक्षक राजा के अंगरक्षक विभाग में जो भी लोग होंगे, सेना के जो भी लोग अपना सर्विस देते होंगे, अंगरक्षक विभाग में, यानी राजा के अंगरक्षक होते होंगे, युवराज के अंगरक्षक होते होंगे, वो या महलों के अंगरक्षक होते होंगे, तो वो सब जो होते होंगे ना, तो उनका वहां पे उनका एक अलग डिपार्टमेंट था, तो सेना के ही पार्ट थे ना, तो उनका प्रमुख, पूरी सेना का नहीं, एक अंगरक्षक विभाग होगा, ठीक है। उसको आप कह सकते हैं बॉडीगार्ड डिपार्टमेंट, ठीक है, इसको अंगरक्षक सेना प्रमुख, हेड, ठीक है ना, बॉडीगार्ड, ठीक है, बॉडीगार्ड आर्मी। बॉडीगार्ड आर्मी हो गया, यानी अंगरक्षक सेना प्रमुख का, जो अंगरक्षक सेना का जो प्रमुख होगा, अंगरक्षक सेना का जो प्रमुख होगा, वो अंतर्वशिक उसको कहा जाएगा, हेड ऑफ द बॉडीगार्ड आर्मी, ठीक है। तो एक हो गया ये अंतर्वशिक। उसके बाद आपका हो जाएगा दौवारिक। दौवारिक क्या है? देखिए दौवारिक जो है वो राजमहल सुरक्षा प्रमुख। अब देखिए यहां राजमहल के लिए अलग होगा, देखिए अंगरक्षक, अब जो रॉयल फैमिली होती है, रानी के अंगरक्षक, युवराज के अंगरक्षक, ठीक है ना, राजा के अंगरक्षक, तो वो तो अंगरक्षक एक वो उनका एक डिपार्टमेंट अलग हो गया। अब कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा, ठीक है ना, सॉरी क्या बोलते हैं, राजमहल की सुरक्षा। अब देखिए इसका डिपार्टमेंट अलग हो गया, इसको कहा जाता है दौवारिक, राजमहल सुरक्षा प्रमुख, यानी कि हेड, ठीक है ना, रॉयल पैलेस सिक्योरिटी। रॉयल पैलेस सिक्योरिटी, ठीक है ना, ये हेड है रॉयल पैलेस सिक्योरिटी, दौवारिक हो गया। उसके बाद है प्रशास्ता। प्रशास्ता कौन है भाई? सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी कागजात, प्रमुख, और दिशा निर्देश भी ये जारी करेगा, ठीक है ना, प्रशास्ता। सरकारी कागजात प्रमुख, और यही व्यक्ति जो है ये डायरेक्टिव भी देगा, दिशा निर्देश का काम भी इसका भी होगा। दिशा निर्देश सरकार, ये दिशा निर्देश का काम सरकारी कागजात के संबंध में ही होगा, दिशा निर्देश जारी करेगा, ठीक है ना, दिशा निर्देश जारी करेगा, सरकारी कागजात प्रमुख ही आप इसको लिख दीजिए। इसके संबंध में जो भी दिशा निर्देश जारी करेगा वो कौन होगा? प्रशास्ता होगा। आप इसको हेड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे लिख सकते हैं, हेड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आप कह सकते हैं एक और है आपको, ये हो गया आपको प्रशास्ता, सरकारी डॉक्यूमेंट प्रमुख। उसके अलावा आपको हो जाएगा नायक। नायक देखिए अभी यहां अलग अलग सेना का आ गया ना, 14 में नायक, ये क्या करेगा? सेना संचालक है, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति है जो पूरे सेना का हेड है। अब सेना में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है,
अंगरक्षक डिपार्टमेंट अलग है तो उसका प्रमुख अंतर्वशिक हो जाएगा। राजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी दूसरे विभाग के है किसी दूसरे विभाग के पास है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजमहल के सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेना के किसी सेपरेट डिपार्टमेंट के पास है। हाँ, तो उसका हेड दवारिक होगा। इसी तरह से नायक जो होगा, जब लड़ाई होगी तो सेना का संचालन करेगा, ठीक है ना। नायक जो है ये एक अलग यहाँ पे युद्ध के समय का एक डिपार्टमेंट होगा कि कोई टुकड़ी है, उस सेना का संचालन कौन करेगा। अब ये एक सेना है, 50 लोगों की एक सेना है, हाँ, बना दी गई, टुकड़ी बना दी गई, ठीक है। वैसे तो बहुत सेना है, राज्य की बहुत सारी सेना है, अगर 50 लोगों की एक टुकड़ी बना दी गई, उसका एक हेड बना दिएगा संचालन के लिए कि 50 लोग जो जाएंगे हाँ लड़ाई में, हाँ युद्ध में, हाँ वो कैसे मूव करेंगे, वो उनका मूवमेंट क्या होगा, वो किस किस तरह से वर्क करेंगे, वहां पे ग्राउंड में किस तरह से रणनीति बनाएंगे। हाँ, उनकी जो उन पे ये जो 50 हैं, हाँ, जो जाएंगे लड़ाई करने के लिए युद्ध के मैदान में, हाँ, उनकी रणनीति क्या होगी, इन लोगों की, इन सब का डिसीजन क्या करेगा, कौन करेगा, नायक करेगा, सेना संचालक है, ठीक है ना। यानी कि ये टेक केयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ आर्मी, ठीक है ना। आर्मी के ऑपरेशन को ये देखेगा। किसी खास मौके पर, किसी खास युद्ध में एक टुकड़ी होगी, हाँ, उस टुकड़ी का संचालक होगा, हाँ, जो सबको गाइड करेगा कैप्टन की तरह। कैसे होता है क्रिकेट टीम, वेस्ट इंडीज की टीम अलग है, हाँ हाँ, अगर भारत को ही देख ले तो भारत की में भी भारत की टीम अलग है, रणजी की टीम अलग है, हाँ, आईपीएल की टीम अलग है, टेस्ट क्रिकेट की टीम अलग है, वनडे क्रिकेट, सबका एक अलग अलग कैप्टन होगा ना। तो उसी तरह युद्ध मैदान के लिए भी जो सेना चुनी जाएगी उसका संचालन कौन करेगा, नायक करेगा। तो ये सेना संचालक है, टेक केयर ऑफ ऑपरेशन ऑफ आर्मी, ठीक है। तो ये आप नोट कर ले, आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 और नाम रह गए, ठीक है। चलिए, इसमें तो कुछ मुझे बताना ही नहीं है, आप बस नोट करते जाइए। लेट्स मूव ऑन। 4 और बाकी रह गए, 14 हमने कर लिए, ठीक है। अगला है दंडपाल, 15 नंबर 15 पे। ये बस ऐसे ही लिखते जाइएगा, दंडपाल, इंग्लिश में भी दंडपाल ही लिखना है आपको, ठीक है, दंडपाल, ठीक है। सेना की सामग्री की व्यवस्था करेगा ये, सेना की सामग्री की व्यवस्था करेगा, यानी कि सेना की सामग्री की व्यवस्था करने वाला एक अलग डिपार्टमेंट होगा, उसका ये हेड है, ठीक है। सेना की सामग्री की व्यवस्था ये करेगा, ठीक है। मतलब ही विल अरेंज द मटीरियल थिंग्स फॉर आर्मी, व्हाट इज needed for the army, whether it is weapons, whether it is food or whether it is anything else, ठीक है। तो वो जो भी करना होगा ना, तो सेना की सामग्री, चाहे आपको सेना की सामग्री में आपको weapons हो सकता है, फूड हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, हाँ, यूनिफॉर्म हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जितनी भी सामग्री की जरूरत होगी उसका अरेंजमेंट कौन करेगा, दंडपाल करेगा। फिर आते हैं 16 में। 16 में आप देखिए नागरक, ये नगर प्रमुख है, यानी कि हेड या चीफ, कहां का, सिटी का, नागरक, ध्यान रखिएगा, ये नागरक है। उसके बाद सेनापति, इसी को सेनानी भी कहते हैं, सेनापति, इसी को सेनानी भी कहते हैं। देखिए ये आपको
इसमें देखिए पुरोहित है, युवराज है, ये सेनानी या सेनापति, ये सब लोग उसमें भी शामिल है, मंत्रिणा में भी शामिल है। सेनापति, सेनानी। अब ये देखिए ये सेना प्रमुख है, ठीक है ना, हेड है किसका, आर्मी का। या आप देखिए पूरे आर्मी का, वैसे तो किंग है सबके ऊपर, लेकिन किंग के बाद, एम्पेरर के बाद जो सबसे प्रमुख है वो सेनानी या सेनापति है। अब अलग अलग डिपार्टमेंट हमने देखा कि वो राजा के अंगरक्षक हैं या रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके अंगरक्षक का एक अलग डिपार्टमेंट है, अंगरक्षकों का, वो सेना का एक अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। राजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस सेना पे होगी वो एक अलग डिपार्टमेंट है सेना में। तो उन सब के अलग अलग प्रमुख थे। जैसे राजमहल के लिए आपको दवारिक मैंने बताया, ठीक है ना। उसी तरह से आपको अंतर्वशिक बताया मैंने, जो अंगरक्षक के अंगरक्षक सेना प्रमुख होगा, हाँ ठीक है ना, हेड ऑफ द बॉडीगार्ड आर्मी, ठीक है ना, बॉडीगार्ड आर्मी। तो वो आपको मैंने बताया था क्या, अंतर्वशिक होगा। तो वो सेना के अलग अलग विभाग है, लेकिन ओवरऑल कौन हेड होगा। अब इसी सेना में से, हाँ इसी सेना में से एक निकलेगा आपको अंगरक्षक विभाग, जिसका हेड हो जाएगा कौन, अंतर्वशिक। इसी सेना में से एक विभाग हो जाएगा रॉयल पैलेस सिक्योरिटी, ठीक है, तो उसका हो जाएगा दवारिक, ठीक है। तो सेना का, पूरे सेना का प्रमुख ये होगा, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग हो गए, जैसे दवारिक हो गया, ठीक है, अंतर्वशिक हो गया, ठीक है ना। 17 हो गया, सेनापति 16, 17 हो चुका है सेनापति। लास्ट है मंत्री परिषदाध्यक्ष, ठीक है। अब ये है हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब सब पे एक हेड होगा। ठीक है, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब ये पूरा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ये पूरा जो मंत्री परिषद है, उसका जो सर्वे सर्वा है वो राजा के बाद, राजा तो सबसे ऊपर है ही, ठीक है, उसका जो सर्वे सर्वा है वो है मंत्री परिषदाध्यक्षा, मंत्री परिषदाध्यक्षा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पूरे मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष है वो होगा मंत्री परिषदाध्यक्ष। तो एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो इस तरह से हमने 3 पॉइंट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के खत्म कर लिए। पिछले वीडियो में हमने एम्पेरर और मंत्रिणा को खत्म किया था, और आज के वीडियो में हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को खत्म किया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे 26 सुपरिटेंडेंट्स की, यानी कि 26 अध्यक्ष हैं, ब्यूरोक्रेसी है उसमें 26 जो है ना वो अध्यक्ष हैं, ठीक है, सुपरिटेंडेंट्स उनको कहा जाता है, उसकी हम बात करेंगे, यानी ब्यूरोक्रेसी की बात करेंगे। पहले एम्पेरर, फिर मंत्रिणा, फिर उसके बाद मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले वीडियो में ब्यूरोक्रेसी की। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग।